हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल MS कोडजेर। तो प्रीवियसली हमने बहुत सारे लेक्चर्स में पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, उन्हें प्रॉपर्टीज को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, मेथड्स क्या होते हैं, और हमने ये देखा कि हम अपने ऑब्जेक्ट्स में फॉर इन लूप कैसे लगाते हैं। तो जैसे कि मान लो एक सिचुएशन होती है कि हमने एक ऑब्जेक्ट तो बना दिया। व्हाट इफ अगर हमें एक ऑब्जेक्ट दोबारा से क्रिएट करना पड़े या फिर नंबर ऑफ टाइम्स दोबारा से क्रिएट करना पड़े विद द सेम सेट ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड, क्या हम बार बार कोड लिख रहे होंगे? द आंसर इज नो। हम कोड बार बार नहीं लिखेंगे। तो वहां हम एक स्पेशल कंसेप्ट का यूज करते हैं, तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग अपना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। सपोज मैं सिंपल सा कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ रूम नाम से, ठीक है। तो कोई भी रैंडम है, तो इसको सीरियसली मत लेना। तो जिसमें हम लेंथ रख रहे होंगे अपनी 10 और ब्रेथ भी हम रख रहे होंगे अपनी 20। ऑलराइट, तो उसके बाद हम यहाँ पे एक चीज और रख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइट। तो ये रैंडम से हैं। और एक मेथड भी रख लेते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मेरा ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आप फंक्शन बना रहे हो तो वो आपका मेथड कहलाता है। ऑलराइट, तो मान लो मैं यहाँ पे सिंपल लिख रही होंगी कि यस दिस इज अ रूम। ऑलराइट, दिस इज अ रूम, सिंपल। तो यहाँ तक क्या हुआ है, मैंने अपना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया सिंपल रूम नाम से। अब मुझे मान लो आप लोगों को पता ही है कि इस रूम की हेल्प से मैं लेंथ, ब्रेथ, हाइट और ड्रॉ फंक्शन को कैसे एक्सेस कर सकती हूँ, डॉट नोटेशन की हेल्प से। ऑलराइट, अब मान लो मुझे एक ऐसे ऑब्जेक्ट चाहिए, बार बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जिसमें सेम यही चीज आ रही होगी, मतलब सेम प्रॉपर्टीज और सेम ही होंगे। तो मैं इसको बार बार तो करूंगी नहीं, तो वहां पे एक स्पेशल कंसेप्ट जो मैं बोल रही थी वो आता है। तो दो मेथड है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। तो इस वीडियो में हम एक मेथड को अच्छे से पढ़ेंगे। तो उस मेथड का नाम है दैट इज फैक्ट्री फंक्शन। ऑलराइट, तो फैक्ट्री फंक्शन एक पहला ऐसा तरीका है जिसकी हेल्प से हम अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। हमें बार बार ऑब्जेक्ट खुद से उसकी प्रॉपर्टीज, मेथड डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, तो बेसिकली फैक्ट्री फंक्शन हम इसको इसकी ऐसे समझ सकते हैं, कुछ फैक्ट्री होगी, ठीक है। जो कि फैक्ट्री होगी, इट मीन्स कि वो एक फंक्शन होगी जिसको हम फैक्ट्री बोल रहे हैं, और उस फंक्शन को हम रिक्वेस्ट करेंगे। अभी फैक्ट्री अगर नॉर्मल देखें तो पे चीजें जाती हैं बनने के लिए और आउटपुट में हमें कुछ भी प्रोडक्ट मिलता है। तो ऐसे ही हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होगा जिसको हम फैक्ट्री फंक्शन बोलेंगे। हम उसको रिक्वेस्ट भेजेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉलिंग दैट फंक्शन, और वो हमारी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर रहा होगा विद द हेल्प ऑफ रिटर्निंग एन ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम रूम को, ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवाएंगे। तो सिंपल आपको क्या करना है, फंक्शन क्रिएट करना आप लोगों को आता है, तो सिंपली आपको लिखना है फंक्शन। ऑलराइट, उसके बाद जस्ट आप कुछ भी नाम लिख दो। मुझे रखना है कि यहाँ पे मैं बेसिकली क्रिएट रूम कर रही हूँ, तो क्रिएट रूम नाम का मैंने एक फंक्शन बना लिया। अब इस फंक्शन में मैंने बना तो लिया, अब मुझे क्या रिटर्न करना है, ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है। तो सिंपली मैं क्या करूंगी, यहाँ से मैंने हटाया ऑब्जेक्ट, यहाँ पे डाला और सिंपली रिटर्न कर दिया। तो बेसिकली मेरा एक फंक्शन बन चुका है जो कि एक फैक्ट्री फंक्शन है, जो कि मेरा एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है सिंपली। अब मैं क्या करूंगी, अब इस फंक्शन को कॉल करना है। तो फंक्शन का नाम क्या है, क्रिएट रूम, ठीक है। अब मैंने कॉल कर दिया, इट मीन्स मेरी रिक्वेस्ट जो है उसको जा चुकी है फैक्ट्री फंक्शन को कि मेरे लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो। बट वो रिटर्न क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। अभी ऑब्जेक्ट स्टोर करने के लिए मेरे पास ऑब्जेक्ट नाम का कोई बना तो होना चाहिए, वेरिएबल कुछ भी ऑब्जेक्ट तो बना होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, लेट, मान लो मैं रूम ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट बना देती हूँ। तो अब क्या होगा, जो भी क्रिएट रूम नाम का फंक्शन था ना, उसमें जो भी ऑब्जेक्ट था अब वो इस रूम ओबीजे में आ चुका है। क्या हम चेक करना चाहेंगे आप लोग? तो सिंपली आप क्या करोगे, कंसोल डॉट लॉग करोगे, रूम ओबीजे की हेल्प से मान लो हम लेंथ प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहते हैं। तो लेट्स सी क्या आउटपुट आएगी,
तो जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। ऑल राइट, तो हमें 10 मिल चुका है। इट मीन्स मेरी लेंथ आ चुकी है। किसकी हेल्प से मैंने एक्सेस किया? रूम ओबीजी की हेल्प से एक्सेस किया, जो कि इसमें पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्ट स्टोर हो चुका है। अब मान लो आप चाहते हो कि मुझे जो है ना ये अपनी वैल्यूज जो है यहाँ से नहीं देनी, यहाँ से भेजनी है, तो सिंपली यहाँ पे भी मैं ऐसे कर सकती हूँ 10, 20, 30 कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे मान लो मुझे यहाँ पे वेरिएबल्स असाइन करने पड़ेंगे कि जो आर्गुमेंट्स है बेसिकली, और मैं यहाँ पे इनको एल बी एच के साथ रिप्लेस कर दूंगी। तो सिंपली आप देखोगे कि मेरे आउटपुट में कोई फर्क नहीं आएगा। 10 मुझे मिल रहा है। तो ये भी तरीका है अगर आप डायनेमिकली वैल्यूज को पास करना चाहते हो। तो दैट इज इट। तो अगला जो मेथड है दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर फंक्शन, वो अगली वाली वीडियो में देखेंगे। टिल देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय।